हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप चैप्टर 1 है। ये सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या फिर आईएससी हो, आपके सबके सिलेबस में ये चैप्टर है, अकाउंट्स में ये चैप्टर है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का चैप्टर 1 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज़ वहाँ से देख लेना। लेट अस स्टार्ट। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में जाना था। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? whenever at least two or more than two person, there has to be two or at least more than two persons jointly conduct a business, jointly start a business, jointly run a business in order for economic activity, or they are performing some business function, or they are performing some बिजनेस फंक्शन। जब भी एटलीस्ट 2 पर्सन या मोर देन 2 पर्सन दोनों मिलके कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और वहां पे ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो भी अर्न करेंगे बिजनेस में वो शेयर किया जाएगा अमॉन्ग द पार्टनर्स। सच बिजनेस इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। ये हमने अपने लास्ट क्लास में सीख रखा था। फिर हमने देखा था पार्टनर्स कितने तरह का होता है। एक होता है एक्टिव पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट लेता है, और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर जो सिर्फ पैसा लगाता है, बिजनेस में कैपिटल लगाता है, वो डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा था कि जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और पार्टनरशिप बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पार्टनरशिप डीड, ये भी हम लोग ने लास्ट क्लास सीख रखा था। पार्टनरशिप डीड क्या होता है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड या व्हाट इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे जब दो इंसान एग्री कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, डीड बनाना पड़ता है। पार्टनर्स के बीच में अमॉन्ग द पार्टनर्स एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें ये मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, एक्सेट्रा। ये सारा बात पहले से प्री फिक्स्ड, प्री डिसाइडेड रहता है। तो वो एग्रीमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज मिसिंग है, सम साइलेंट है पार्टनरशिप डीड को लेके, तब हम लोग को कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, या फिर पार्टनरशिप डीड बना भी है तो कुछ पॉइंट पे, कुछ क्लॉजेस पे डीड साइलेंट है, उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं किया गया है। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, नो पार्टनर, highlighting point, no partner, neither active partner nor sleeping partner, no partner is entitled to receive, किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा entitled to receive interest on capital, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को बोनस नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा। आई रिपीट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है या फिर डीड बना है बट डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को बोनस नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा। मोर ओवर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। ये पार्टनरशिप बिजनेस है। जब पार्टनर्स लोग ड्राइंग्स करेंगे तो वो लोग को अपने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उन लोगों के ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जिसका पैसा उन लोग को पे करना पड़ेगा फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है और एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, अगर डीड नहीं बना है या फिर एग्रीमेंट नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही किसी को बोनस मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगा, ना ही कमीशन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। बट द पार्टनर हु प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म, जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जिस पार्टनर ने फर्म को एडवांस किया है लोन,
उस पार्टनर को क्या मिलेगा? ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कितना? 6% पर एनम। मतलब अगर डीड में नहीं भी लिखा है तो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% पर एनम। अगर डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है, डीड बनाई नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो भी उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% पर एनम। ये एक्ट में लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन टू द फर्म, सच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन अगर डीड में लिखा है कि 8% मिलेगा तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन 8% देंगे। अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 3% मिलेगा पार्टनर को तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन 3% देंगे। समझ गए सर? इसका मतलब अगर डीड में लिखा है कि 4% मिलेगा तो 4% मिलेगा, और अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है तो 6% पर एनम। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का, जो भी प्रॉफिट होगा, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है या फिर एग्रीमेंट नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर को बोनस मिलेगा, ना ही किसी को कमीशन मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। लेकिन किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है, इफ एनी पार्टनर हैज प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म, सच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन। उस पार्टनर को क्या मिलेगा? उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट कितना परसेंट? 6% पर एनम। लेकिन अगर डीड में लिखा है 5% तो कितना मिलेगा? 5% पर एनम। डीड में लिखा है 7% तो कितना मिलेगा? 7% पर एनम। डीड में कुछ नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा पार्टनर को? 6% पर एनम। ये 6% पर एनम कहां लिखा हुआ है? ये 6% पर एनम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। ओके, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इक्वली, इररिस्पेक्टिव, इट इज इमटेरियल किस पार्टनर ने कितना पैसा दिया है, किस पार्टनर ने कैपिटल दिया है, किस पार्टनर ने कैपिटल नहीं दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। सारा पार्टनर्स में प्रॉफिट हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड नहीं बना है। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोग काम करेंगे, और अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? ना ही किसी पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। बट अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो सच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट द रेट 6% पर एनम, और अगर डीड में लिखा है 8% तो 8% इंटरेस्ट मिलेगा। मोर ओवर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर रेशियो मेंशन नहीं किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया हुआ है तो सारा प्रॉफिट्स हम लोग पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस है तो उस पार्टनरशिप बिजनेस या उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। कौन सा एक्ट के अंदर? इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसको कहां रजिस्ट्रेशन करवाना है? कौन सा एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है? रजिस्ट्रेशन मस्ट बी मेड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? क्या रजिस्ट्रेशन के बिना बिजनेस नहीं कर सकते? आंसर इज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट it's optional. If partners want, they can get their firm registered, or if they do not want, they cannot get registered. Registration is not compulsory. पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इट्स टोटली ऑप्शनल। बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं? ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इफ एनी पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, उसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, देन इट कैन नॉट स्यू अदर्स। स्यू मतलब तो हम लोग दूसरे के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनर्स दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, बट कैन बी स्यूड बाय अदर्स। बट दूसरा अपने ऊपर, एक्सटर्नल पार्टी अपने ऊपर केस फाइल जरूर कर सकता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं पार्टनरशिप फर्म का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हम लोग
दूसरे के ऊपर स्यू नहीं कर सकते हम लोग, दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो हम लोग दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, हम लोग दूसरे को स्यू नहीं कर सकते, बट दूसरा हम लोग को जरूर स्यू या अपने ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक हम लोग को जो सीखना है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स दो तरह का होता है। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, जब भी कोई बिजनेस का ओनर पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है तो उसको, या गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या हो जाता है? ड्रॉइंग्स। अब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होता था कि ड्रॉइंग्स करते थे हम लोग, वहां पे वी वर नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर था, सिंगल ओनर था। यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर्स है, ABC 3 पार्टनर है, कोई भी पैसा विड्रॉ करेगा तो ऑब्वियस सा बात है पार्टनर्स को इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दैट केस क्या हो जा रहा है कि ड्रॉइंग्स हम लोग देख रहे हैं दो तरह का हो रहा है, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C। नाउ B वांट्स टू विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, B को ड्रॉइंग्स करना है बिजनेस से, सपोज 10,000 विड्रॉ करना है बिजनेस से B को, बट A और C उसको स्टॉप कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसको अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि ड्राइंग्स करने से बिजनेस क्या हो जाता है, कैपिटल निकाल लेने से क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, हम लोग कैपिटल निकाल ले रहे हैं, बिजनेस से फंड्स निकाल ले रहे हैं, जिससे कैपिटल बिजनेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, तो ड्राइंग्स दो तरह का होता है, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। नाउ अगर बी को ए और सी रोक रहा है तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि बी क्या करेगा, अपना कैपिटल से विड्रॉ करेगा, तब तो कोई नहीं रोक सकता, ए और सी नहीं रोक सकता। तो ड्राइंग दो तरह का होता है, या तो हम बिजनेस का प्रॉफिट से विड्रॉ करते हैं, या तो हम लोग अपना कैपिटल से विड्रॉ करते हैं। या तो पार्टनर अपना प्रॉफिट से विड्रॉ करेगा, या तो पार्टनर अपना कैपिटल से विड्रॉ करेगा। अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है आउट ऑफ कैपिटल, अगर वो अपना कैपिटल से विड्रॉ करता है तो इट अफेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अगर वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेगा तो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। और अगर वो अपना प्रॉफिट से विड्रॉ करता है, वो कैपिटल से विड्रॉ नहीं करता है, अगर वो फर्म का प्रॉफिट से विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स करता है, तो उस केस में किसको इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन केस इफ ही विड्रॉज द अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, इन केस इफ ही विड्रॉज द ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं क्या पूरा सिनेरियो है। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पार्टनरशिप डीड, अगर कोई डीड या एग्रीमेंट नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। अगर डीड में मेंशन नहीं किया है, डीड साइलेंट है, डीड बना है लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। नाइदर कोई पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, हम लोग किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। बट जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उस पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट कितना परसेंट, 6% पर एनम, अगर डीड में मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर डीड में मेंशन किया है 7% पर एनम, तो पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन सच लोन 7% पर एनम। और मोर ओवर जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का, उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में कुछ रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल, इट्स टोटली ऑप्शनल। आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस में कंपलसरी नहीं होता है। बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब क्या होगा, अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इफ एनी फर्म डज नॉट गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, then the said firm, then the same firm cannot sue others but can be sued by others। मतलब कोई भी फर्म अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो वो दूसरे के ऊपर केस फाइल या स्यू नहीं कर सकता, बट एक्सटर्नल पार्टी उसके ऊपर जरूर केस फाइल या स्यू कर सकता है। ड्राइंग्स कितने तरह का होता है, ड्राइंग्स बेसिकली दो तरह का होता है पार्टनरशिप बिजनेस में। या तो पार्टनर ड्राइंग्स करेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है आउट ऑफ प्रॉफिट तो किसको इफेक्ट पड़ेगा, पार्टनर को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ profits and if the drawings are made out of capital it affects interest on capital। अगर ड्राइंग्स किससे होता है, ड्राइंग्स पार्टनर कैपिटल से करता है तो उसको ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। होपफुली आप लोग को ये यूनिट के यहाँ तक का जो भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग को पूरा क्लैरिटी रहा होगा। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर ट्राई किया हम उसको फिर से उसके ऊपर एक वीडियो बनाए या तुरंत आपको एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करते रहो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।